जय जगदीश हरे। भगवान जगदीश मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। आइए चलते हैं भगवान प्रभु जगदीश मंदिर में, जहाँ पर भव्य महायज्ञ हो रहा है। तो जैसे ही खबर चली है वैसे ही भक्तों का यहाँ पर पदार्पण हो रहा है। धर्म और पुण्य की इस भक्ति शक्ति और संस्कृति की नगरी में आप सभी का स्वागत है। हिंदुज़म तो हिंदुज़म है। जय हो प्रभु की जय हो। तो बहुत ही सुंदर द्वार सजाया गया है और बहुत ही शुभारंभ हो रहा है। हाँ, तो ये भी देखो, मेरा भी परम सौभाग्य है कि यज्ञ अभी शुभारंभ होने वाला है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण हरे हरे। क्या कुछ आयोजन गुरुदेव इस बार रहने वाला है? ये विष्णु सहस्त्र नाम के साथ में आहुतियाँ रहेंगी। 11,000 आहुतियाँ 7 दिनों में होंगी। यहाँ पर जो अनुष्ठान होगा उसमें प्रत्येक दिन कई जोड़े बैठेंगे। एक बार में 10 जोड़े बैठेंगे। 1.25 घंटे की आहुतियाँ रहेगी, फिर उसके बाद में वो चेंज होते रहेंगे। इस तरह से ये 7 दिन तक चलेगा। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों से, गांव से, सब जगह से जितने लोग इसमें सम्मिलित होंगे वो सब विश्व शांति, उसके लिए परिवार में सुख शांति रहे, धन ऐश्वर्य, यश कीर्ति, समृद्धि बनी रहे, इसके लिए सभी चीज़ की गई है। सभी आएँ, सभी इसमें भाग लें, इस तरह की एक भावना रही है। हेमेंद्र जी पुजारी जो हैं, उनकी इस तरह की भावना रही है। उन्होंने इसको इस तरह से किया है और पिछली बार से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस वेदी को और अच्छी निर्माण करवाया है। ये मेरे द्वारा हुआ है। शिल्पाचार्य मंडन जो कि कुंभकाल में हुए, वो मेरे 22वें परपिता हुए। उन्होंने कई वास्तु ग्रंथ और इस तरह की चीज़ें हिंदुस्तान में लिखी है, जो कि उत्तर भारत के अंदर आज भी इतने वर्षों बाद में मंदिर निर्माण के अंदर काम में आने प्रमुख सामग्री है। मैंने उसी का प्रतिपादन करते हुए अब जाकर इस तरह से एक सनातनियों में यज्ञ और सनातन, इनका संबंध तो प्राचीन काल से रहा है। यज्ञ और सनातन का जो संबंध है, या आप अगर वैदिक काल से देखेंगे तो वैदिक काल से रहा है। वेदों में जो कुछ है वो यज्ञ ही है, अनुष्ठान ही है। सारे देवी देवताओं का वहाँ पर पधारना, अनुष्ठान के रूप में उस चीज़ को करना और उनके आगे अपना समर्पण कर देना, यह हमारी संस्कृति रही है। तो उस संस्कृति को अब हमें इसी रूप में आगे और तेज़ी से लेकर जाना होगा। अभी महाराजा के पुत्र पधारे थे, मैंने देखा। हाँ, वो मुख्य यजमान थे, संकल्पकर्ता वही थे। और 24 को महाराज साहब खुद पधारेंगे, श्री जी हजूर पधारेंगे और पूर्णाहुति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्ति शक्ति और इस संस्कृति की नगरी में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हर वर्ष 12 ही महीने कोई न कोई यहाँ पे अनुष्ठान होता रहता है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि यहाँ संतों, मंतों, साधु संतों सभी का आदर संस्कार किया जाता है। बहुत ही भव्य पंडाल सजाया गया है। आप सभी को जय श्री कृष्ण। इस धार्मिक पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तैयारी अभी तक चल रही है, हवा हल्की हल्की चल रही है। बाके बिहारी जी का मंदिर है, पंचायतन मंदिर है। हाँ, इसमें 5 देव विराजमान है। हाँ, ये विष्णु पंचायतन मंदिर है। हाँ, इसमें बीच में विष्णु भगवान विराजमान है। ईशान कोण के अंदर शिव भगवान विराजमान है। अग्नि कोण के अंदर गणपति जी विराजमान है। नैऋत्य के अंदर सूर्य भगवान विराजमान है और वायव्य के अंदर माँ दुर्गा विराजमान है।
इस तरह के विष्णु पंचायतन मंदिर साउथ में हुआ करते हैं। उत्तर भारत के अंदर यह नागर शैली का प्रथम मंदिर है जो इस तरह का बना है, और उस जमाने में बना। इससे बड़ा मंदिर पहले उत्तर भारत में नहीं था। गुजरात में हमें मिले, लेकिन वो भी पंचायतन नहीं मिले। विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर मिले, सोमनाथ मंदिर मिले, जो कि डिस्ट्रॉय भी हुए, वापस बने, सब कुछ हुआ। लेकिन उत्तर भारत के अंदर इस कोटि का मंदिर और इतना सुंदर जिसका सारा काम किया हुआ है, ये पहला मंदिर है। अब जाकर मंदिर नए बनने शुरू हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ जानकारी आपने प्रदान की है। वास्तव में नागर शैली का ये मंदिर है, हमें पहली बार पता चला है। बहुत सुंदर व्यवस्था है इधर, ऑफिस वगैरह, कार्यालय वगैरह सारे चीज़ है। यशवंत जी, यशवंत जी, तो बहुत ही खूबसूरत और धर्म और पुण्य की नगरी में यशवंत जी भाई साहब का हमेशा सहयोग रहता है उदयपुर दर्शन के लिए। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी का। यशवंत जी एक हमारे सच्चे सनातनी। इधर से चलते हैं पूरा, वो देख लिया जी। हाँ जी, देखिए विष्णु महायज्ञ की आज से प्रारंभ होने जा रहा है जगदीश मंदिर में। ये 7 दिवसीय कार्यक्रम होगा। इसके अंतर्गत आज सुबह कलश यात्रा का आयोजन हुआ, जो यहाँ से जगदीश मंदिर से होते घंटाघर से फिर गणगौर घाट जाके और फिर जल लेके हम यहाँ हैं। अभी रिसेंटली यहाँ चूँकि महाराज द्वार कलश यात्रा निकल गई, अब निकलेगी? सुबह 9 बजे से कलश यात्रा निकली थी। अभी कहाँ है कलश यात्रा? यहाँ पहुँच गई है। उसके तत्पश्चात यहाँ पे विधिवत कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। अभी मैं आपको पंडित जी से बात कराऊंगा क्या, तो 1 मिनट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पूरी तैयारी है। धर्म और पुण्य की नगरी में बहुत ही खूबसूरत सा यज्ञ होने वाला है। आप देखिए कि श्री जी हुजूर के पुत्र कंवर साहब पधारे और सारा संकल्प उन्होंने लिया है। कुल मिलाकर ये धर्म और पुण्य की नगरी में तस्वीरें हैं। हाँ, हमारे बड़े भाई व्यासपीठ के बाबूलाल जी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी है। बताओ। आप अभी अंदर पे पीठ पे व्यासपीठ पे आप ही विराज हैं अभी। ये हमारा सौभाग्य है कि हम व्यास साहब से मुलाकात कर रहे हैं। स्वागत है हमारे झीलों की नगरी इस धर्म जागरण में। क्या कहना चाहेंगे? झीलों की नगरी में इस तरह के आयोजन होते ही रहते हैं, और ये धर्म नगरी भी है, ये झीलों की नगरी भी है, ये उद्यान नगरी भी है, ये शूरवीरों की नगरी भी है। तो यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर और सबसे बड़ा देवालय जगदीश मंदिर है। वहाँ इस बार विष्णु महायाग का आयोजन हो रहा है, जो 7 दिवसीय है, यानी 7 दिवस तक ये आयोजन होगा। और इसमें सभी देवताओं की आहुतियाँ लगेंगी और भगवान विष्णु की आराधना होगी, और लोगों को यजमान के रूप में यहाँ बुलाया गया है। कई लोगों ने उसमें अपना हिस्सा लिया है, उन्होंने अपने नाम लिखवाए हैं, और वो यहाँ यजमान के रूप में बैठेंगे और सभी धर्म लाभ लेंगे। यह उदयपुर के लिए बहुत अच्छी बात है और बड़ा आयोजन यहाँ हो रहा है। इस तरह के आयोजन यहाँ होते रहने चाहिए। 2 साल पहले भी इस तरह का आयोजन हुआ था, और 2 साल बाद फिर यहाँ ये आयोजन हो रहा है। ये हमारे सभी के लिए, उदयपुर वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये देवालय नहीं होते और पहले के लोगों ने अगर देवालय के बारे में नहीं सोचा होता, तो आज सनातन कहाँ खड़ा होता? आप क्या सोचते हैं? देखो, सनातन का जहाँ तक सवाल है, मंदिर ही कोई ज़रूरी नहीं होते हैं। यद्यपि ये उनसे सनातन से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, मंदिर हैं, लेकिन अगर मंदिर नहीं भी होंगे, फिर भी जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और जिनकी श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है उसके प्रति, जो देवताओं के प्रति, तो वो निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी स्थान उनको मिलेगा, वहाँ वो उसका उपासना कर लेंगे, आराधना कर लेंगे, यज्ञ कर लेंगे। 16वीं शताब्दी में हम देखेंगे महाराजा राज सिंह जी के द्वारा जब मंदिर बनवाए गए थे, बड़ी संख्या में बनवाए गए थे जी। उसके बाद एक क्रांति सी आ गई जी।
कई स्थापत्य निर्मितियाँ बहुत स्थापत्य निर्मितियाँ हुई, कई कुएं, बावड़ियाँ, तालाब, बांध बनवाए गए उन्होंने, और उनकी नक्काशी, उसमें जो काम वर्क किया गया है, जो स्टोन पे जो वर्क किया गया है, वो अभूतपूर्व है और यही- सभी यही हमें सिद्धांतों के अनुरूप है। यही धर्म की ओर जोड़ते हैं हमें। बिल्कुल, इनको देख के इनके पास आके आपको ऐसा लगता है कि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हमें सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, आस्था रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, महत्वपूर्ण जानकारी। आइए सब मिलकर इस सनातन जागृति में योगदान देते हैं। इस यज्ञ के महापर्व पर आप सभी पधारे हैं। क्या समय इसका रहने वाला है यज्ञ का, तब भक्त यहाँ आ सकते हैं? प्रातः 9 बजे से लगा के सायंकाल 5 बजे तक प्रतिदिन 9 से यह आयोजन 5 होगा। तक ये आयोजन होगा। वास्तव में छोटे से कुंवर साहब यहाँ पधारे और उन्होंने अपने हाथों से ये, क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि किस प्रकार से ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर का दर्शन आप कर पा रहे हैं। खूब भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। मेन जो कहे ना, आखिर इस भक्ति और शक्ति और इस संस्कृति की नगरी में किस प्रकार की चेतना करने का संकल्प हम कर रहे हैं? भगवान जगन्नाथ के प्रांगण में ये विष्णु महायज्ञ हो रहा है। पिछले 80 साल में 2023 में एक हुआ, 80 साल के बाद 2023 में एक हुआ था। भाई साहब हेमेंद्र जी ने उस यज्ञ का संकल्प लिया था और अब प्रभु की कृपा से 2 साल बाद वापस पुनः वही भगवान विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। सनातन धर्म के उत्थान और सनातन धर्म के प्रति सभी लोगों का प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े और सभी शहर के सभी जन का कल्याण हो, ये संकल्प के साथ वो भाई साहब ने ये संकल्प लिया है। और भगवान विष्णु महायज्ञ है, सभी पधारें और आनंद लें, दर्शनीय है। सभी से यही अनुरोध है कि सभी भक्तजन यहाँ पधार के एक बार दर्शन करके हवन में बैठ के भी आनंद ले सकते हैं। भगवान की कृपा सब पे बनी रहे, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे आप सभी को। आइए सब मिलकर इस धर्म जागरण में भागीदारी निभाते हैं। इस धर्म को तो देखिए कैसे गरुड़ भगवान की ये विशाल प्रतिमा, तो भजन कीर्तन के साथ आप देखें